सदाब भाई शुक्रिया। 2 करोड़ 10 लाख नौकरियां चली गई। 60 से 70% पदें खाली। 10-10 12-12 साल से बहाली लटक जवानी खा रही है नौजवान। 14 में जो BSSC में लड़के परीक्षा दिए होंगे आज। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। CMEI यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट है, जिसके अनुसार बिहार देश में बेरोज़गारी में तीसरे स्थान पर है। हरियाणा ने पहला स्थान बनाया है, राजस्थान दूसरे पर है, मगर बिहार भी अब तीसरे स्थान पर तो है ही। और अब वो जिस रफ्तार से चल रहा है, आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं जब लगता है कि पहला स्थान बेरोज़गारी में बिहार का हो सकता है। ऐसे में बिहार की बेरोज़गारी पर लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं माले विधायक मनोज मंजिल। हम उनसे बात करते हैं। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। सदाब भाई शुक्रिया। ये जो बेरोज़गारी दर है ना, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का रिपोर्ट है, तो वास्तव में बेरोज़गारी दर से बेरोज़गारी की पूरी तस्वीर नहीं आती है सामने। असल में रोज़गार दर कितना है, बेरोज़गारी दर से तो इतनी पता चलती है ना। जैसे मान लें कि नेशनल बेरोज़गारी दर अभी 8 से 9% बनी हुई है। इसका मतलब क्या कि 8% लोग बेरोज़गार हैं? नहीं, रोज़गार खोजने वालों में से 8% लोगों को रोज़गार नहीं मिला, वो बेरोज़गारी दर है। दरअसल पूरे देश में 90 करोड़ लोग रोज़गार पाने लायक हैं, जिसमें 45 करोड़ लोगों ने हताश होकर के नौकरियों की तलाश करना, जॉब के लिए अटेम्प्ट करना उन्होंने छोड़ दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं की आबादी है। 2017 से 2022 तक अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार 2 करोड़ 10 लाख नौकरियां चली गई। बिहार बेरोज़गारी में तीसरे नंबर पर, गरीबी में पहली नंबर पर, कुपोषण में पहला नंबर पर, सैनिटाइजेशन में पहला नंबर, युवा में पहले नंबर, तो और युवा में पूरे देश में पहला नंबर पर है। तो आप देख लीजिए, मैं तो इसलिए कहता हूँ कि बिहार का विद्यालय, बिहार का विश्वविद्यालय, बिहार का चिकित्सालय, बिहार का न्यायालय, बिहार का चिकित्सालय, सभी भागों के कार्यालय 60 से 70% पदें खाली है। 2011 के बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बहाली सरकार अभी तक 2014 करके 2014 होमगार्ड का 2011 होमगार्ड का 2011 का। अरे इतना ना 10-10 12-12 साल से बहाली लटक कर रहती है ना, क्या बूढ़ा बनाया रखना। बिल्कुल, बिहार के नौजवानों की उम्र बढ़ रही है, देश के युवाओं की उम्र बढ़ रही है। ये सरकार, मैं तो विधानसभा में कहा, जवानी खा रही है नौजवानों की। ये राष्ट्र के साथ अपराध है, मानव संसाधन है, और उन मानव संसाधन में नया खून की आबादी सबसे ज़्यादा है। ये बिहार की विकास इन हाथों को काम चाहिए। बिहार के नौजवान काम मांगते हैं। 10 लाख से ज़्यादा सरकारी पदें खाली पड़ी है। सरकार क्यों नहीं बहाली करना चाह रही है? ये ठेकाकरण, निजीकरण का मतलब सरकारी नौकरियां का खात्मा, मतलब आरक्षण का खात्मा, मतलब श्रम कानूनों को खात्मा, मतलब काम ज़्यादा वेतन कम, मतलब शोषण। तो ये सरकार एक तरफ, अब देखिए 5,000 7,000 की नौकरी मिल रही है, तभी नौजवान जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेरोज़गारी है, क्योंकि अवसाद में है, महंगाई है। तो ये नौजवान अपने को बेचने के लिए तैयार हैं। भाई 5,000 में भी बेच सकते हैं, 7,000 में भी बेच सकते हैं। मतलब एक तरह का बेगारी की स्थिति बन गई। बिल्कुल, लेकिन नीतीश बाबू, आपने नौजवानों को वोट लिया है, नौजवानों का, इसलिए नहीं कि आप इन्हें 7,000 पे 8,000 पे इनका श्रम, इनका खून पसीना आप खरीदेंगे, ये बेचेंगे। ये रिश्ता नहीं है। हमने आपको सत्ता पर बैठाया है और आप सत्ता पे बैठ गए तो हमारे ज़िंदगी को कुचल रहे हैं। आप हमारे सपनों के साथ खेल रहे हैं, आप बहालियों के साथ खेल रहे हैं, आप हमारे परीक्षाओं के साथ खेल रहे हैं। परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, परीक्षाओं में घोटाले हो रहे हैं। तो कोई भी बहाली सिंगल, ये सरकार को मैं चैलेंज करता हूं कि ये सरकार सिंगल बहाली बता दे, जो समय से वैकेंसी आई, समय से उसका एग्जामिनेशन हुआ, समय से रिजल्ट आया, समय से ज्वाइनिंग हुआ, सिंगल बहाली नहीं। अब बताइए 2014 में जो BSSC में लड़के परीक्षा दिए होंगे, आज 8 साल हो गए ना। 8 साल में तो बहुत सारे नौजवान तो इस कोविड में नहीं होंगे हमारे बीच में ना। बहुत सारे
बहुत सारे नौजवान तो इस आस में चले गए होंगे कल कारखाना में ना। जैसी स्थिति है, जैसा हरियाणा में 2 साल से 3 साल से आर्मी की बहाली नहीं हो रही है, एक युवा ने आत्महत्या कर लिया, ऐसे कई मामले हैं। बीएसएससी में भी आत्महत्या का मामला सामने है। इस जन्म में मैं नहीं फौज में जा सका, अगला जन्म में मैं जाऊंगा। तो क्या केंद्र में प्रधानमंत्री, भारत बंद है, एक सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हम लोगों को मिली है कि भारत बंद है, तो हमारा संगठन RYA ने पूरे बिहार में भारत बंद के समर्थन में हम लोग 2 से 3 किलोमीटर दौड़ेंगे। मिलिट्री में जिस ड्रेस पे बच्चे दौड़ते हैं ना, अच्छा। हाफ पैंट टी शर्ट पे, मैं भी कल दौड़ूंगा आरा में 2 किलोमीटर। इसके बाद हाइट चेस्ट मापा जाएगा, वेट मापा जाएगा। इसके बाद में हम लोग हाई जंप फांदेंगे। तो ये हम लोग इस तरीके से कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब कहने का कि सरकार जिस तरह से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ का वादा किया था 2014 में कि नौकरी देंगे, 2020 का विधानसभा चुनाव पहली बार बिहार में लड़ा गया रोजगार के मुद्दे पर। 19 लाख रोजगार देने का एनडीए ने वादा किया, मुखिया हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 19 लाख रोजगार तो हम लोग कह ही रहे थे कि 19 लाख रोजगार जो है वो मांग रहा है युवा बिहार। 1 मार्च 2021 को विधानसभा का घेराव हुआ था, लाठी चली थी। अभी तो मैं पटना गांधी मैदान थाना से बिल लेकर के आ रहा हूँ, उसमें हम लोगों के ऊपर लाठी भी चली, हम लोगों के ऊपर FIR भी हुआ। तो सरकार चाहते हैं कि कभी JNM के आंदोलन में पत्रकार को पिट दो, कभी नौजवानों के आंदोलन में कोई MLA आया है उनको पिट दो। तो भैया लाठी से पीट करके आप चाहते हो कि रोज़गार की आवाज़ दब जाए। अरे भाई, हम लोग माले के विधायक हैं, बिहार के धधकते खेत खलिहानों से आए हैं, लड़ाइयों के गर्व से हमारी पैदाइश से, और इसलिए लाठी खा सकते लेकिन नौजवानों की आवाज़ दबने नहीं दे सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मनोज मंदिर ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में नौजवानों की आवाज़ को वो दबने नहीं देंगे और किसी भी हाल में बेरोज़गारी के मुद्दे को मरने नहीं देंगे। अब ऐसे में जब सरकार ने कई बड़े बड़े वादे किए, कई बड़े बड़े वादों में एक वादा रोज़गार का भी रहा, और ऐसे में ये सारे वादे धूमिल होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 2020 का चुनाव भले ही सरकार ने इस वादे के साथ लड़ा कि 19 लाख रोज़गार देंगे, मगर युवा आपको हमेशा सड़क पर नज़र आएंगे, आंदोलन करते हुए नज़र आएंगे। अगर हम देश की बात करें तो भी स्थिति हरियाणा की हमने साफ तौर से देखी कि हरियाणा में युवा ने आत्महत्या कर ली, ये कहते हुए कि बापू इस बार मैं फ़ौजी नहीं बन सका, अगले जन्म में फ़ौजी बनूंगा। भले ही आत्महत्या कहीं से भी सराहनीय कदम नहीं है, मगर हतोत्साहित होने के बाद ये कदम उठाया गया, तो कहीं ना कहीं इस पर गौर करने की ज़रूरत है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार इस पर गौर करे, बेरोज़गारी को दूर करने के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो उठाए और युवाओं के हाथ में नौकरियां दे, ताकि वो नौकरियां पाकर रोज़गार पा सकें। और रोज़गार ही एक ऐसी चीज़ है जिसको पाकर युवा खुश होता है और युवा आगे बढ़ता है, और युवा का भविष्य जब संवरता है तो सूबे का भविष्य भी संवर जाता है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ 200 पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।